नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन में आरजेडी के उम्मीदवार दीपक यादव ने आज नामांकन कर दिया। दीपक यादव के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता देते हैं। दीपक यादव बगहा चीनी मिल के एमडी हैं और पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और इन्होंने बीजेपी में रहने की कसम खाई थी। इन्होंने कहा था कि आजीवन मैं बीजेपी में रहूंगा, लेकिन बीजेपी इन्होंने छोड़ दी। तेजस्वी यादव का साथ इन्होंने दिया। हजारों समर्थकों के साथ ये तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हुए और तभी तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया था कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से दीपक यादव ही उम्मीदवार होंगे। तो दीपक यादव उम्मीदवार बनने के बाद जीत का दम भर रहे हैं और आज उन्होंने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। हमारे जो प्रस्तावक हैं वो भी हमारे साथ थे और सब कुछ अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा लगा। जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं और उनकी पूरी टीम से मिलकर बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे साथ बातचीत करके सारा अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारा है वो पूरा जमा हो गया है और इसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी और लगभग सब कुछ ठीक ठाक है। वाल्मीकि नगर कैसी लड़ाई चल रही है आप लोगों की राजद और एनडीए से? मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, अपने दल की बात कर सकता हूँ। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ जुड़ाई चल रही है। सब लोगों को जोड़ रहे हैं हम, ठीक है ना। हमारे साथ जितना भी समाज है, जितने भी जाति धर्म, सब लोग एक साथ एकजुट होके और चंपारण में वाल्मीकि नगर में बदलाव की एक लहर चल रही है। अगर आज का दिन इतिहास बनता है तो क्या बदलाव आने वाला है वाल्मीकि नगर में? वाल्मीकि नगर में सबसे पहला बदलाव तो ये आने वाला है कि सारी जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। कैंडिडेट या पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, वाल्मीकि नगर की जनता इस बार बदलाव का चुनाव लड़ रही है। सबसे पहला है कौन है वो? संबोधन में कौन है वो? चंपारण की जनता हमारे वाल्मीकि नगर के तो निवासी नहीं है। मैं तो ऐसे किसी आदमी को वाल्मीकि नगर का निवासी नहीं मानता हूँ। पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। हम लोगों के सामने बोला था। मेरी बात सुनिए कि मेरा परिवार, मेरा घर, ठीक है ना। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ या राजनीति कर रहा हूँ? मेरे माता पिता, मेरे ससुर सास जितना मुझे प्यार करते हैं, मुझे लगता है शायद ही जो भी अच्छा एक परिवार चलता है उसमें प्यार करते हैं। अब किसी आदमी को अगर घर का प्यार मोहब्बत देख के अगर कोई दिक्कत है तो वो ना जाने। तो सुना आपने दीपक यादव को। दीपक यादव ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर की जनता बदलाव चाहती है और वे राजद के नए वर्जन के साथ मैदान में आ रहे हैं। राजनीति के मायने में बिहार सबसे चर्चित राज्यों में से एक है। यहाँ की जनता सभी मुद्दों को देखते हुए वोट करती है। बिहार के लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहली सीट वाल्मीकि नगर है। परिसीमन के बाद यह लोकसभा सीट साल 2008 में अस्तित्व में आई है। साल 2009 में यहां पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सुनील कुमार कुशवाहा इस वक्त सांसद हैं। इस सीट में साल 2020 में उपचुनाव हुए थे। जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा ने जीत हासिल की है। सुनील कुमार कुशवाहा को उपचुनाव के नतीजों में 4,03,360 वोट मिले। जेडीयू प्रत्याशी ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रवेश कुमार मिश्रा को 22,000 वोटों से हराया था। प्रवेश कुमार मिश्रा को 2020 के उपचुनाव में 3,80,821 वोट मिले थे। पिछली बार के 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो यहां पर जेडीयू उम्मीदवार बैद्यनाथ प्रसाद महतो ने जीत दर्ज की थी। बैद्यनाथ प्रसाद महतो को 6,02,660 वोट मिले थे। महतो ने कांग्रेस उम्मीदवार शाश्वत केदार को हराया था। कांग्रेस उम्मीदवार को 2,48,044 वोट मिले थे। जेडीयू सांसद के निधन के बाद इस सीट पर साल 2020 में उपचुनाव कराया गया। जेडीयू से सुनील कुमार कुशवाहा ने जीत दर्ज कर एक बार फिर पार्टी के खाते में ये सीट दे दी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट ब्राह्मण बहुल्य सीट है। यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। इस सीट पर थारू जनजाति और अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या करीब 2 से 2.2 लाख है। इसके साथ ही यहाँ
कुशवाहा और यादव समाज के मतदाता भी काफी संख्या में हैं। इस सीट पर कुशवाहा, यादव और अल्पसंख्यक वोटरों का रुझान ही पार्टी के मतदाताओं की हार और जीत तय करती है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट में 6 विधानसभाएं आती हैं। वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया और सिकटा। वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव परिणाम 2019 की बात कर रहे हैं, तो इसमें बैद्यनाथ प्रसाद महतो ने जीत दर्ज की थी, जेडीयू के हैं। शाश्वत केदार ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से इन्हें हार मिली थी। दीपक यादव ने भी चुनाव लड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपक यादव ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इन्हें 62,963 वोट मिले थे। इस बार दीपक यादव आरजेडी में हैं और आरजेडी ने उन्हें वाल्मीकि नगर से प्रत्याशी बनाया है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें वाल्मीकि नगर, बगहा, रामनगर, नरकटियागंज, लौरिया और सिकटा शामिल हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर भाकपा माले का कब्जा है। ऐसे में विधानसभा परिणाम के हिसाब से एनडीए की मजबूत पकड़ दिख रही है। वाल्मीकि नगर के लोकसभा में ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। इसके अलावा यादव, कुशवाहा, मुस्लिम के साथ थारू जनजाति का बड़ा वोट बैंक है, जो जीत हार को प्रभावित कर सकते हैं। अब तक इस सीट पर कुशवाहा और ब्राह्मण ही जीत दर्ज करते रहे। वाल्मीकि नगर से दीपक यादव आरजेडी के प्रत्याशी हैं और ये पहले बीजेपी में थे और अब आरजेडी में शामिल हुए हैं। बगहा चीनी मिल के मालिक हैं दीपक यादव, हरियाणा निवासी हैं, पढ़े लिखे हैं और युवा हैं। तो इस बार दीपक यादव कड़ा टक्कर दे सकते हैं। पिछली बार तो तीसरे नंबर पर रहे थे, 62,000 वोट उन्हें आए थे हालांकि, लेकिन इस बार आरजेडी के सिंबल पर मैदान में है और उम्मीद है इस बार आरजेडी को भी उनसे कि कड़ा टक्कर वो देंगे जेडीयू के कैंडिडेट को। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के बागी नेता दीपक यादव को एक मिलन समारोह में पार्टी में शामिल करते हुए वाल्मीकि नगर से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के बागी नेता दीपक यादव को एक मिलन समारोह में शामिल करवाया था। ये मिलन समारोह चंपारण के बगहा में ही हुआ था, जहां से तेजस्वी ने एनडीए गठबंधन को फिर गिरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के बागी नेता दीपक यादव को एक मिलन समारोह में पार्टी में शामिल करते हुए वाल्मीकि नगर से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। उस वक्त वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की उपस्थिति में एक सभा में दीपक यादव ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। बगहा चीनी मिल के प्रांगण में दीपक यादव की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ शामिल हुए थे। पार्टी में सदस्य बनाने के साथ ही दीपक यादव की उम्मीदवारी पर भी मुहर लग गई। दीपक यादव बीजेपी से वाल्मीकि नगर से संभावित प्रत्याशी थे। टिकट से बेदखल होने के बाद उन्होंने महागठबंधन की ओर रुख किया और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के कोटे में यह सीट गई और आरजेडी ने दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया। तो दीपक यादव ने नामांकन कर दिया है। अब बाकी है एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के नामांकन की, वो भी हो जाएगा, लेकिन दीपक यादव ने आज नामांकन कर दिया है और जीत का दम भर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।